थोड़ा सा ना फैमिली यही रहती है। आपको क्या लग रहा है कि मेरी 4 बार प्रेगनेंसी होगी और ट्यूब टेस्ट नहीं कराना चाहिए, इसलिए आए हो? हाँ, नीड नहीं लगी क्योंकि ऑलरेडी अपने आप ही कंसीव हो गया। 4 बार हो गया आपके, 3 बार हो गया, 2 अबॉर्शन हो गए, 1 बेटा है। तो प्रोलैक्टिन टेस्ट नहीं कराया है ना? मैं तो वीडियो देख के लोग अपने आप इलाज कर रहे हैं। थायराइड सेट करो। पहले 25 की थी एक्चुअली, जब कंसीव करने के लिए दिया। ये आपने FT4 TSH हर महीने कराना है। मौसम के हिसाब से भी इसकी वैल्यू चेंज आती है। आपका वेट कम हो जाएगा, डोज चेंज हो जाएगी। वेट बढ़ेगा, डोज चेंज हो जाएगी। वैसे ही अगर 7 बजे लोगे अलग आएगी 8 बजे, तो बार बार कराते हैं तो गलती अगर हो भी गई तो नेक्स्ट मंथ पता चल जाता है। 1 महीने गलती का नुकसान नहीं होता। थोड़ी ज़्यादा खा ली तो स्टोर हो जाती है, थोड़ी कम खा ली तो पिछला स्टोर निकल आता है। एक विटामिन डी समझ आया था वीडियो से कि विटामिन डी तो अपने आप सैशे ले लेते हैं। और हस्बैंड क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विटामिन डी? आपने लगवाया? अभी लगा दो। आयो लगवाने के लिए आए, ठीक है। जैसे फिर ये ओकेजनली ड्रिंक वगैरह कर लेते हाँ, उससे भी खराब हो जाता है। अभी वीडियो बनाइए उसकी कि ड्रिंक करोगे तो स्पर्म काउंट, मतलब वो मोटाइल नहीं आएंगे, सो जाएंगे वो। तो करना है तो जिस दिन मेंसेस आते हैं उस दिन करो। और स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी। थायराइड शुगर इनके हस्बैंड की शुगर बड़ी ज़्यादा हो रही है। जब बता देते हैं ना, इनका शुगर कराया 3 महीने का, और ऐसे फास्टिंग कराते हैं उस दिन ठीक ही आता है। ओकेजनल का मतलब ये है कि उस दिन नहीं पीना जिस दिन फर्टाइल डेज में। फर्टाइल डेज पता है उसमें एकदम सात्विक, हाँ 11 to 20 डेज होते हैं। मेनली होता है डे 13-14 है। उसमें सब कुछ अवॉइड करना है। अवॉइड जिम भी अवॉइड करना है, ब्रिस्क वॉक भी अवॉइड करनी है गर्मियों में। जिम, हीट, किसी तरह की गर्मी जो है अवॉइड करनी है। और हो गई तो हमें पता होना चाहिए, हम तो गर्मी में रहे हुए। जैसे बाइक पे, गर्म बाइक पे बैठते हैं, उससे भी स्पर्म खराब हो जाते हैं। 50% चांस, 60% चांस मेल में होते हैं प्रेगनेंसी ना होने के आजकल। और पहले तो ये हमारे इंडिया की प्रॉब्लम ही नहीं थी, ना मेल में होते थे ना फीमेल में होता था। मेल में ही होते थे पहले भी, हुक्का हुक्का पीते थे, स्मोकिंग बहुत करते थे। अभी तो मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा करते हैं, पहले से कम ही करते हैं ना। जैसे पहले लोग तो बहुत ही करते थे, लेकिन उनके बच्चे शुरू में हो जाते थे 20-22 साल की उम्र में। स्मोकिंग का नुकसान बढ़ता है। हाँ, तो स्मोकिंग के लिए जो लड़कों के लिए एज का मैटर करेगा कि उनके अगर स्मोकिंग ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग का तो और स्मोकिंग का छोड़ने के बाद नुकसान ख़त्म होता चला जाता है। 16-16 साल बाद लोग बच्चे हुए हैं जिन्होंने बीड़ी पीते थे, स्मोकिंग करते थे, छोड़ी 3-4 महीने में हो जाती है। आप लोग को तो कुछ नहीं लग रहा मुझे, बस आप दिखाने चले गए, यही गलती है। 2 बार हुआ ना, जब नहीं दिखाने गए तो अपने आप ठहरा। हाँ जी, ये अपने आप बिना 2000, हाँ, अब दिखाने चले गए तो नहीं ठहर रहा। और थायराइड आपने खुद ही कर लेना है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाया करो, प्रेगनेंसी नहीं होती, मेरे सारे हार्मोन चेक कर दो, सब सही है। वैसे तो खुद ही करा लो। 3 महीने का शुगर, थायराइड, प्रोलैक्टिन, विटामिन डी, ये 4 टेस्ट कराओ दोनों के। प्रोलैक्टिन तो वाइफ का मैटर करता है, लेकिन कराने को शॉर्ट में बता रही हूँ। तो ये 4 टेस्ट कराओ, हस्बैंड वाइफ के, क्या पूरे घर के। मम्मियों का भी शुगर थायराइड होता ही है। और उसके बाद दिखाने जाओ, अपना डायग्नोसिस बना के दवाई लिखवाना। सांस तो आपको आ नहीं रहा, बच्चा कैसे भगवान अपना आपको दे देगा? नहीं, सांस तो नहीं, ऐसे तो टेंशन जल्दी हो जाती है। चल, है ही नहीं ये इंडिया की बीमारी। आपकी नानी, दादी, चाची, बुआ, ताई, कोई है जिसके बच्चे नहीं होते थे? और उनके दोनों बच्चों में कितना डिफरेंस होता था पहले, कितना होता था? अब अपनी ग्रैंडमदर के देखो तो काफी है, 20-20 साल का डिफरेंस होता था। तो उनकी 40 एज होती होगी ना, 35-40 तक, 42 तक बच्चे होते थे। जब तक मेंसेस आते थे बच्चे होते रहते थे। डॉक्टर्स तो ये डरा देते हैं आपके पास सिर्फ 1 ईयर है, जल्दी जल्दी कर लो, टेस्ट कर लो, टेस्ट कर लो। तो ट्यूब टेस्ट करने से प्रेगनेंसी थोड़ी हो जाएगी, और कीटाणु चले जाते हैं। जब अभी आपकी हुई है 1-2 साल पहले, तो ट्यूब कहाँ से ख़राब हो जाएगी ये बताओ? ट्यूब को कौन ख़राब करने जाएगा? इन्फेक्शन से होती है ट्यूब खराब। टीबी हो जाए, कुछ हो जाए, तब उसमें टीबी हो जाए ट्यूब की, कितना रेयर है।
आजकल तो होती नहीं है। आजकल तो बस स्ट्रेस है और किसी ने बोल दिया कि आपका एग नहीं बनता। और हस्बैंड लोगों का ड्रिंक, स्मोकिंग, वेट, ज़्यादा रीज़न उनके ही। विटामिन डी डेफिशिएंसी और शुगर हाई बॉर्डर लाइन होती है। तो बॉर्डर लाइन में स्पर्म सबसे नाजुक सेल है पूरी बॉडी का। हस्बैंड वाइफ दोनों की सारी बॉडी का में से सबसे नाजुक सेल जो है वो स्पर्म है। और वो इस तरह से नेचर ने डिज़ाइन की है। ड्रिंक नहीं करना, स्मोक नहीं करना, शुगर नहीं बढ़ानी, शुगर नहीं। जब स्ट्रेस वाइफ का कोई बोल देते हैं ना कि आपका एग नहीं बनता, तो हस्बैंड लोगों का शुगर बढ़ जाता है। स्ट्रेस तो उनको भी होता है ना, बताते नहीं। और हाँ, किसको बताएं। तो आपका शुगर बढ़ गया, उससे एग बनाने की दवाई दे दी, लेकिन उधर से शुगर बढ़ गया। और एग बनाने की दवाई तो तब दो जब एग ना बनता हो। आपकी दाल में नमक ठीक है तो फिर डालोगे तो और ख़राब होगा। मतलब ये नहीं है कि चलो कोई नुकसान नहीं है। साइकोलॉजिकल नुकसान तो है ही कि दवाई से भी नहीं हुआ। ऐसे नहीं हुआ तो उतनी टेंशन नहीं है जितना कि दवाई से नहीं हुआ। मैं कहती हूँ आशीर्वाद देने का, और ये लिखा हुआ है, मैं अकेली नहीं कह रही हूँ, कि आशीर्वाद भी नहीं देना कि हो जाए, भगवान करे। पूजा पाठ भी नहीं करनी, ऐसे ही जाके बच्चों को ही सेवा करके आओ, वो एक है, सेवा का फल मिल सकता है। क्योंकि हर चीज़ में तो चिंता छिपी है। पूजा में भी चिंता छिपी है, आशीर्वाद में भी चिंता छिपी है ना। हाँ, लोगों का जब घर बदलते हैं, भाई की शादी होती है, रेनोवेशन होता है, तब हो जाती है। हाँ, अभी किसके हुई थी ऐसे, अभी थोड़े दिन पहले किसी की हुई थी। आप कहते हैं घर चेंज किया था तो हाँ, वीडियोस मतलब मैं तो देख ही रही हूँ, लोग आके ही बता रहे हैं। अब तो सबको पता होना चाहिए। अब मेरे से मुँह से निकल भी नहीं रहा कुछ, इतना मैंने बता दिया। ये टॉपिक ख़त्म हो जाना चाहिए कि बच्चे नहीं हो रहे। वीडियो देखो अपने आप, अपना थायराइड शुगर कराओ, उसके बाद कॉल करो। और गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके एक बार भी हो गया है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाए, मेल डॉक्टर, एमडी डॉक्टर के पास चले जाए कि मेरी ये रिपोर्टें आई हैं, इनको ठीक करो।